नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आपकी सुपर टेट की परीक्षा बहुत निकट है और यूपी टेट भी आ ही गया है। तो आइए देखते हैं उसमें अच्छी सफलता के लिए जो संस्कृत के संभावित प्रश्न हैं उन पर दृष्टि डालते हैं। किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और हमारी क्या तैयारी है, इससे आकलन करेंगे। और इनमें से बहुत से प्रश्न ये यूपी टेट और सुपर टेट में आएंगे भी, तो इन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे और तैयार करेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं प्रश्नों की कड़ी। राम शब्द का षष्ठी द्विवचन का क्या रूप होगा? राम शब्द का षष्ठी द्विवचन का क्या रूप होगा? रामयोः, रामायाः, रामौ या रामयोः। तो इसमें कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामयोः। षष्ठी के द्विवचन में रामयोः बनता है। षष्ठी के रूप होंगे रामस्य, रामयोः और रामाणाम। ठीक है। रामस्य में कौन सी विभक्ति है? अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं। रामस्य में कौन सी विभक्ति है? विभक्ति पूछा है। चतुर्थी एक वचन है, चतुर्थी द्विवचन है, षष्ठी बहुवचन है या षष्ठी एक वचन है? तो रामस्य में षष्ठी एक वचन का प्रयोग है। अभी द्विवचन आपने पूछा, पहले रामयोः द्विवचन का था और रामस्य षष्ठी एक वचन का रूप है। रामस्य, रामयोः, रामाणाम ऐसे रूप चलते हैं। आगे देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। नर शब्द के षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का क्या रूप होगा? नराणाम, नरेण, नराणाम नहीं नाराणाम हो जाएगा ये, परेशान। कौन सा सही होगा? तो नराणाम सही होगा। कौन सा सही होगा? इसमें नराणाम सही होगा। ये षष्ठी बहुवचन का रूप हो जाएगा नराणाम। नरेण किसमें बनता है? तृतीया में बनता है नरेण। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं। बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन का क्या रूप होगा? बालकैः, बालकेभ्य, बालकानाम या बालकात्। तो षष्ठी बहुवचन का रूप पूछा है, जो हो जाएगा बालकानाम। षष्ठी बहुवचन में बालकानाम बनता है। बालकैः कहाँ बनता है? बालकैः बनता है तृतीया के बहुवचन में, और षष्ठी के बहुवचन में क्या बनता है? बालकानाम। बालकस्य, बालकयोः, बालकानाम ऐसे षष्ठी में रूप चलते हैं। आगे देखिए, लता शब्द के सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होगा? लता शब्द का सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में क्या रूप होगा? लतासु, लातासु, लतेसु या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? लातासु होगा, लतासु होगा, लतेसु होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लतासु। लतासु, जैसे रमा का बनता है रमासु, ऐसे ही लता का बनेगा लतासु सप्तमी के बहुवचन में। बाकी लतेसु नहीं बन सकता है, ये अदंत में बनता है। जैसे रामेशु बनता है, ऐसे लतेशु नहीं बनेगा, लतासु बनेगा। अगला बहुत सुंदर प्रश्न पूछ लिया। रमा शब्द का पंचमी विभक्ति का सही रूप है। रमा शब्द के पंचमी विभक्ति के सही रूप क्या हो सकते हैं? रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्य, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्य, रमाणाम, रमायाः, रमाभ्य। तो सही क्या हो जाएगा? पहला ही आंसर इसमें सही है, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्य। ये षष्ठी बहुवचन का रूप, वो पंचमी के रूप हो जाएंगे। फल शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का क्या रूप होगा? फल शब्द का तृतीया के एक वचन में क्या बनेगा? तृतीया का एक वचन पूछा है, ये ध्यान रखना है। तो क्या बन जाएगा? फलेन बन जाएगा। फलेन। फलैः कहाँ बनेगा? फलैः बनेगा तृतीया के बहुवचन में। द्विवचन में बनेगा फलाभ्याम और बहुवचन में बनेगा फलैः। फलेन, फलाभ्याम, फलैः। नपुंसकलिंग पुस्तक शब्द का द्वितीया बहुवचन का क्या रूप होगा? द्वितीया बहुवचन का पुस्तक शब्द का क्या रूप होगा? नपुंसकलिंग में चलते हैं तो ये बड़ा ध्यान से आपको बताना है कि नपुंसकलिंग का पूछा है। तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, क्या बनेगा? पुस्तकानि बनेगा, पुस्तकानि बनेगा। कौन सा बनेगा? तो पुस्तकानि। पुस्तकम, पुस्तके,
पुस्तकानि। पहला ही रूप इसमें सही हो जाएगा, पुस्तकानि बन जाएगा, पुस्तकानि। पुस्तक शब्द का पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकेन, इस प्रकार से रूप चलते हैं। वन शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का क्या रूप होगा? वन शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का क्या रूप होगा? वनेन होगा, वानेन होगा, वनेन या वनैहि। देखो किसमें पूछा है? तृतीया विभक्ति एक वचन पूछा है। एक वचन क्या सही हो जाएगा? पहला ही सही हो जाएगा, वनेन। कौन सा? वनेन सही हो जाएगा, पहला ही। ठीक है। वनाभ्याम द्विवचन में और बहुवचन में बनेगा वनैहि। वनेन, वनाभ्याम, वनैहि। आगे देखिए, मुनि शब्द का तृतीया एक वचन का रूप है। मुनि शब्द का तृतीया एक वचन का क्या रूप होगा? मुनिन, मुनिहि, मुनीम या मुनिना। तो मुनि शब्द का पूछा है और किस में पूछा है? तृतीया के एक वचन में पूछा है। क्या होगा? तृतीया का एक वचन, बहुवचन नहीं, द्विवचन नहीं, एक वचन। ये ध्यान रखना है कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन पूछ रहा है उत्तर देते समय। एक वचन में क्या बन जाएगा? मुनिना बन जाएगा। ठीक है, डी आंसर सही हो जाएगा। क्या बन जाएगा? मुनिना। मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, ऐसे रूप चलेंगे। मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः। मुनेः शब्द रूप का विभक्ति वचन क्या है? मुनेः किस विभक्ति के किस वचन में बनता है? पंचमी एक वचन में, षष्ठी एक वचन में, ABC दोनों या इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है? तो देखो, ये पंचमी में भी बनता है और षष्ठी में भी बनता है, इसलिए A और B दोनों इसके आंसर जो हैं वो सही हो जाएंगे। तो C सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? C ही। मुनेः और मुनेः पंचमी षष्ठी दोनों में बनता है। पति शब्द का तृतीया एक वचन का रूप क्या होगा? पति शब्द का तृतीया एक वचन में क्या बनेगा? कौन सा शब्द? पति। तृतीया के एक वचन में पत्या, पात्या, पतया या पतिया। तो क्या होगा? ए आंसर सही हो जाएगा, पत्या बनेगा। पत्या, पतिभ्याम, पतिभिः। तो पत्या जो आंसर है पहला वाला ही, वो सही हो जाएगा। द्विवचन में बनेगा पतिभ्याम और बहुवचन में बनेगा पतिभिः। पत्या, पतिभ्याम, पतिभिः, ऐसे इसके रूप चलेंगे। मति शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। मति शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का क्या रूप होगा? मत्यई होगा, मतय होगा, मत्यई या मतय होगा या मते होगा। क्या होगा? शब्द कौन सा पूछा है? मति शब्द। बड़ा ध्यान से आपको उत्तर देना है इसमें। मति शब्द चतुर्थी विभक्ति पूछा है और एक वचन पूछा है, तो क्या होगा सही आंसर? आपको ध्यान से देना है आंसर। सही आंसर इसमें क्या होगा? बहुत सही आंसर होगा C। मत्यई और मतय दोनों इसमें बनते हैं। मत्यई और मतय। केवल मतय मत क्या रहना, केवल मत्यई मत कर देना। अगर दोनों विकल्प हैं तो मत्यई और मतय, ये आंसर इसका सही होगा। मति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का सही आंसर क्या होगा? मत्यई और मतय, ये सही हो जाएगा। आगे देखिए, भानु शब्द का द्वितीय विभक्ति का सही रूप क्या है? भानु शब्द का द्वितीय विभक्ति का सही रूप क्या हो जाएगा? तो भानु का द्वितीय विभक्ति का रूप पूछा है, तो द्वितीय का कौन है? भानुम, भानु, भानुन, भानुम, भानु, भानुन, ये पहला ही आंसर सही हो जाएगा इसमें। भानुम, भानु, भानुन। ठीक है, भानुना, भानुभ्याम, भानुवी, ऐसे रूप आगे चलेंगे। गुरु शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। कौन सा शब्द? गुरु शब्द। गुरु शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का क्या रूप बनेगा? गुरु शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में गुरु बनेगा, गुरुषु बनेगा, गुरुषु बनेगा या गुरुषु बनेगा। तो डी आंसर सही हो जाएगा, गुरुषु बनेगा। गुरुषु सप्तमी के बहुवचन में ये प्रयोग बनेगा, गुरुषु। संस्कृत साधना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धेनु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? धेनु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? धेनोः, धेन्वाः, धेनोः, धेन्वोः, धेन्वै।
तो पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप पूछा है, क्या हो जाएगा? धैनोह और धैन्वाह। ये ए आंसर सही हो जाएगा। धैनोह और धैन्वाह दोनों ही वैकल्पिक रूप बनेगा, तो ए आंसर इसमें सही होगा। धैनोह, धैन्वा, धैनुभ्याम और धैनुभ्य, इस तरह से रूप चल जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, वधूः किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? वधूः किस विभक्ति वचन का रूप है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। प्रथमा एक वचन, प्रथमा बहुवचन, द्वितीया बहुवचन, किसका है? वधूः है, किसका सही है बताओ? प्रथमा में भी बनता है और द्वितीया में भी बनता है, इसलिए आंसर क्या सही होगा? डी सही हो जाएगा। ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। ए और सी वधूः दोनों में बनता है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें, जिससे नए नए वीडियो आपको इस तरह के प्राप्त होते रहें। कोई भी वीडियो आएगा, बेल आइकन यदि आपने दबा रखी है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप देख पाएंगे। ठीक है, तो ये वधू शब्द किस विभक्ति का है? तो ये प्रथमा में भी बनता है, द्वितीया में भी बनता है। वधूः, वध्वौ, वध्वः ऐसे रूप चलते हैं। ठीक है, वधुम, वध्वौ, वध्वः, प्रथमा द्वितीया में दोनों में इस तरह से रूप चलते हैं। आगे देखिए, पितृषु किस विभक्ति और वचन का रूप है? पितृषु किस विभक्ति का रूप है और उस विभक्ति के किस वचन का है? सप्तमी एक वचन, सप्तमी बहुवचन, सप्तमी द्विवचन या षष्ठी एक वचन? पितृषु पूछा है, क्या हो जाएगा? सप्तमी बहुवचन का रूप हो जाएगा। ये पितरि, पित्रोह, पितृषु ऐसे रूप चलेंगे। पितरि, पित्रोह, पितृषु, तो सप्तमी बहुवचन का ये रूप हो जाएगा। वीडियो बहुत से इसमें है, समय कम मिल पाता है, इसलिए बहुत सामग्री आपको नहीं दे पा रहे हैं, किंतु आप अच्छे से तैयारी कर ही रहे होंगे और इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे देखिए, मात्रोह में विभक्ति एवं वचन है। मात्रोह, इसमें विभक्ति एवं वचन है, तो क्या विभक्ति क्या वचन है? चतुर्थी द्विवचन है, तो क्या है? इसमें बी और सी दोनों है। षष्ठी और सप्तमी द्विवचन है। षष्ठी के द्विवचन में भी मात्रोह बनेगा मातृ शब्द का, और सप्तमी के द्विवचन में भी मात्रोह बनेगा, तो इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा? डी आंसर सही हो जाएगा। ये बड़ी क्लास है आपके लिए, इसलिए इसको पूरा देखें, अंत तक वीडियो देखें। बहुत से प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं आगे आने वाले वीडियो में, वो आपको बड़े लाभकारी होंगे। संस्कृत शब्दावली, कुंडवः, कुडवः की हिंदी में क्या कहते हैं? कुडवः को हिंदी में क्या कहते हैं? पाव, शेर, पैसा या इनमें से कोई नहीं? तो पाव को कहते हैं। किसको कहते हैं? पाव को। ये आंसर सही होगा। तो ये वीडियो आगे थोड़ा लंबा जरूर है, किंतु आपके लिए है बड़ा उपयोगी, बड़ा महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न दिए गए हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी आपकी इससे तैयारी होगी। लूता को हिंदी में क्या कहते हैं? देखो, लूता को हिंदी में क्या कहते हैं? पपीहा, मकड़ी, भेड़ या भेड़िया? तो क्या कहते हैं? मकड़ी। मकड़ी को क्या कहते हैं? लूता। और लूता को मकड़ी हिंदी में क्या कहते हैं? मकड़ी। देखो कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। पपिया को क्या कहते हैं? चातक। चातक माने पपीहा, चातक माने क्या हो जाएगा? पपीहा। और मेषः, मेषा किसको कहते हैं? भेड़ को हैं। और वृक किसको कहते हैं? भेड़िया को। तो ये आपको नए नए शब्दों का भी ज्ञान होना चाहिए। ये देखो आपको 4 शब्दों के पता चल गए कि इनको संस्कृत में क्या कहते हैं। तो ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, आगे देखते रहें। प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे इसमें आने वाले हैं, आप अच्छे से तैयारी करते रहें। वैसे आप सब लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे प्रश्न आपने तैयार किए होंगे, फिर भी हम सोचते हैं कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बड़े उपयोगी होंगे।
चद्दर को संस्कृत में कहते हैं उत्तरीयम, तूलपट्टी, मर्दिका या उपधानम। क्या कहते हैं? चद्दर को संस्कृत में क्या कहते हैं? चद्दर को उत्तरीयम कहते हैं या तूलपट्टी कहते हैं, मर्दिका कहते हैं, उपधानम कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उत्तरीयम है, कंधे पर डाल दिया जाता है तो उत्तरीयम इसको कहा जाता है, चद्दर को उत्तरीयम। आगे देखिए, संस्कृत शब्दावली तोशका का अर्थ है। तोशका का क्या अर्थ है? तो कमीज है, बिछौना है, गद्दा है, अंगोछा है, तौलिया है, क्या है? तो क्या हो जाएगा? गद्दा। तोशक माने गद्दा हो जाएगा, जो बिछाते हैं, बिछाने का होता है गद्दा, उसकी संस्कृत क्या हो जाती है? तोशक। ठीक है, तो तोशक गद्दा हो जाता है। ये इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कभी हिंदी का कोई शब्द दे दिया जाएगा, उसकी संस्कृत पूछ ली जाएगी। कभी संस्कृत का कोई शब्द दे दिया जाएगा, उसकी हिंदी पूछ ली जाएगी। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये इसको तैयार करते रहें। ठीक है ना? बिछौना को जैसे उसनीस कहते हैं, तो ऐसे ही सतिक अंगोछा तौलिया को कहते हैं। तो तैयारी आप करते रहें। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। युष्मत शब्द के पंचमी विभक्ति का रूप है। युष्मत शब्द के पंचमी विभक्ति के इसमें रूप कौन से हैं? त्वत्, युवाभ्याम, युष्मात्। तो इसमें सही है सी आंसर, त्वत् युवाभ्याम युष्मत। सी आंसर इसका सही है, त्वत् युवाभ्याम युष्मत। ये पंचमी विभक्ति में बनता है, त्वत् युवाभ्याम युष्मत। एतत् शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? एतत् शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का क्या रूप होगा? तो एतस्मिन्, एतस्य, एतेषु या एतेस्मिन्। तो सप्तमी का एक वचन पूछा है तो एतस्मिन् हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एतस्मिन् सही आंसर इसका हो जाएगा। एतस्मिन्, एतयोः और ये एनयोः दो बनते हैं इसमें, द्विवचन में, एतयोः और एनयोः, और आगे एतेषु। चतुर्थी विभक्ति में तत् सर्वनाम का रूप क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति में तत् सर्वनाम जो है उसका क्या रूप होगा? तस्मै होगा, तस्यै होगा, तस्मै होगा या तस्या होगा। तो चतुर्थी विभक्ति तत् सर्वनाम का रूप पूछा है तो क्या होगा बताइए? तस्मै या तस्यै या तस्मै या तस्या। तो क्या होगा? सही आंसर सी हो जाएगा, तस्मै रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तस्मै रूप हो जाएगा तत् शब्द का। तत् जो सर्वनाम शब्द है उसका तस्मै रूप सही होगा। इसमें तस्यै नहीं देना चाहिए था, ठीक है, किंतु सही तस्मै को माना जाएगा। सर्व शब्द पुल्लिंग का चतुर्थी एक वचन में रूप होगा। सर्व शब्द पुल्लिंग का चतुर्थी एक वचन में क्या रूप होगा? सर्वस्मयी होगा या सर्वस्यई होगा या सर्वस्मात् होगा या सर्वस्व होगा। क्या होगा? तो इसका पुल्लिंग में होगा सर्वस्मयी। क्या होगा? सर्वस्मयी, सर्वस्मयी रूप होगा। सर्व शब्द का पुल्लिंग का चतुर्थी एक वचन में रूप बनेगा सर्वस्मयी, और पंचमी के एक वचन में बनता है सर्वस्मात्, और षष्ठी के एक वचन में बनता है सर्वस्य। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं सर्व शब्द के पुल्लिंग में। आगे देखिए, किम सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप है। किम सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप है। कयोः, कस्य, कस्याः या कायोः। तो किम सर्वनाम षष्ठी विभक्ति द्विवचन पूछा है तो कौन सा सही होगा? कयोः। कस्य कयोः केशाम, कस्य कयोः केशाम। इस तरह से रूप चल करके ये पहला जो ए है कयोः, ये सही आंसर हो जाएगा। किम सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप हो जाएगा कयोः। अत्यंत महत्वपूर्ण जो शब्द रूप हैं, सर्वनाम रूप हैं, उनको लेकर के आए हैं और बहुत से प्रश्न हैं। देखिए, संस्कृत में धातु रूप कहते हैं। संस्कृत में धातु रूप कहते हैं। किसको कहते हैं? संज्ञा पद को, कर्म पद को, क्रिया पद को या विशेषण पद को। तो
किसको कहते हैं? क्रियापद को कहते हैं। क्रियापद को धातु रूप कहते हैं। माने धातु रूप जो है किसके स्थान में? क्रिया के स्थान में। क्रिया की जगह पे धातु रूप लगाते हैं, संस्कृत बनाते हैं तो क्रियापद को धातु रूप कहते हैं। जैसे गच्छति, पठति, भवति, है ना, क्रीडति, तो कर्ता के साथ क्रिया का अन्वय किया जाता है, तो इसलिए धातु रूप का प्रयोग वहाँ करता है। करोति, पठति, गच्छति आदि सब क्रियापद धातु रूपों से बनते हैं। देखिए आगे धातु रूप। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष का रूप है। लट लकार प्रथम पुरुष का रूप क्या होगा भू धातु का? तो भवति, भवंती, भवत या भवामी। क्या रूप होगा? तो भवती होगा। भवंती इसमें गलत टाइप हो गया है, ये भवंती इसमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन नहीं पूछा है। एक वचन पूछते तो भवती सही होता। तो भवती, भवतः, भवंती, ये तीनों ही प्रथम पुरुष के रूप हैं। भवती, भवतः, भवंती तीनों ही हैं, तो भवंती नहीं इसमें होना चाहिए, तो भवती सही हो जाएगा। अभवत रूप है। अभवत रूप है। अभवत रूप किसका है? लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, या लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का है, या लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, या लुंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का है। किसका है? तो लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है अभवत। अभवः, अभवतम, अभवत, ऐसे रूप मध्यम पुरुष के चलते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो ये बहुवचन का रूप है। आगे देखिए भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में हो जाता है। भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का क्या रूप होगा भू धातु का? भवामी होगा, भवानी होगा, भविष्यामी होगा, भवंतु होगा। तो ये लिट लकार में पूछा है, गलत टाइप हो गया है, तो लिट लकार में क्या हो जाएगा? भविष्यामी हो जाएगा। कौन सी लकार? लिट लकार। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा? भविष्यामी। ठीक है, भविष्यामी, भविष्यावह और भविष्यामः ऐसे रूप चलेंगे। एक वचन में भविष्यामी, दो वचन में भविष्यावह और बहुवचन में भविष्यामः। पठ धातु का लंग लकार के मध्यम पुरुष एक वचन का क्या रूप होगा? पठ धातु लंग लकार के मध्यम पुरुष एक वचन का क्या रूप होगा? अपठतम, अपठत, अपठः या अपठम। तो लंग लकार पूछा है, और लंग लकार का भी कौन सा? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का भी क्या पूछा है? एक वचन। तो क्या हो जाएगा? अपठः, अपठः, अपठतम, अपठत, ऐसे रूप चल जाएंगे मध्यम पुरुष के। अपठः, अपठतम, अपठत। पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का क्या रूप होगा? पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन पूछा है, द्विवचन का क्या रूप होगा? तो लोट लकार में क्या बनेगा? प्रथम पुरुष द्विवचन में पठ, पठतात, पठताम, पठंतु, तो पठताम बन जाएगा। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। पठतु, पठतात, पठताम, पठंतु। ठीक है, तो ये पठताम बन जाएगा द्विवचन में, और बहुवचन में पठंतु बनेगा। बहुवचन में क्या बनेगा? पठंतु। एक वचन में पठतु, द्विवचन में पठताम, बहुवचन में पठंतु। गम धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। गम धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होगा? अगच्छाम। उत्तम पुरुष बहुवचन का पूछा है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा? अगच्छाम। क्या हो जाएगा? अगच्छाम, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, इस प्रकार से रूप चलेंगे। भविष्यसि गम धातु के किस लकार का रूप है? भविष्यसि गम धातु के किस लकार का रूप है? लिट का है, लंग का है, लोट का है, लट का है? किसका है गमिष्यसि? लिट लकार का। किसका है? लिट लकार का है गमिष्यसि। लिट लकार में बनता है। गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्याम, इस तरह से रूप लिट लकार के चलते हैं। तो ये मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है गमिष्यसि। ठीक है ना। तो इसी तरह के धातु रूप आपको तैयार करने हैं।
धातु रूप में से बहुत से प्रश्न आते हैं, शब्द रूपों से बहुत से प्रश्न आते हैं। तो ये शब्द रूप और धातु रूप आप तैयार करेंगे तो निश्चित अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी और आपके कोई भी प्रश्न खराब नहीं होंगे। तो धातु रूपों को विशेषकर लट, लोट, लिट और विधिलिंग आदि जो 5-6 धातु के जो लकार हैं महत्वपूर्ण, उनको जरूर तैयार करें। दृश्य धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। दृश्य धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा? अपश्यत, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यन्ति या पश्यतु। तो लिट लकार पूछा है, एक वचन पूछा है, तो क्या बन जाएगा? द्रक्ष्यति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? द्रक्ष्यति। ये दृश्य धातु के लिट लकार का रूप हो जाएगा द्रक्ष्यति। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। दृश्य धातु में क्या बनता है लिट लकार में? तो दृश्यति, दृश्यतः, दृश्यन्ति, ऐसे रूप बनते। प्रश्न देख पा रहे हैं। पिबसी लट लकार के किस धातु का रूप है? पिबसी किस धातु का है? पा का है, दा का है, पिब का है या पच का है? तो बड़ा महत्वपूर्ण है ये पा धातु है। पा को पिब आदेश हो जाता है पागराध हमास्था पाणिनि जी के वैयाकरण सूत्र से। तो इसलिए ध्यान रखना है, पा धातु का बनता है पिबति, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबथः, पिबथ, पिबामि, पिबाब, पिबाम, ऐसे रूप चलते हैं। बद धातु की विधिलिंग मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? देखो बड़ा महत्वपूर्ण है। बद धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? विधिलिंग के रूप तैयार करने हैं। तो क्या होगा विधिलिंग में बद धातु का? वदेयम होगा, वदेत होगा, वदेह होगा या वदेतम होगा? तो वदेह, वदेतम, वदेत। मध्यम पुरुष पूछा है, ये ध्यान रखना है। मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप पूछा है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा वदेतम। एक वचन का होगा वदेह, वदेतम, वदेत, ऐसे रूप चलेंगे। तो अच्छे से आप धातु रूपों की तैयारी करते रहें। बहुत से धातु रूप आ जाते हैं और हम चाहते हैं कि संस्कृत में आपके पूरे के पूरे नंबर प्राप्त हों। आपको संस्कृत में कम से कम आप कोई गलती नहीं करें। दा धातु के लोट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का क्या रूप होगा? दा धातु लोट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो ददातु दत्तात, देहि दत्तात, ददतु दत्त, ये नहीं, ए सही हो जाएगा। ददातु दत्तात, दत्तम, दत्त, ददतु, ऐसा हो जाएगा। ददातु, दत्तात, दत्ताम, ददतु, ऐसे रूप चलेंगे। पुतली का संस्कृत में अर्थ है, पुतली का संस्कृत में क्या अर्थ है? कनिष्ठिका, कनीनिका, दंतपाली या सीमंतम। तो कनीनिका, कनीनिका कहते हैं पुतली को। दंतपाली किसको कहते हैं? दंतपाली कहते हैं दांतों की पाली। ठीक है। विद्यालयम परितः उद्यानम अस्ति। विद्यालयम परितः उद्यानम अस्ति। इस वाक्य में परितः है, संज्ञा है, अव्यय है, उपसर्ग है, क्या है? तो ये अव्यय है। परता के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है, इसका अर्थ होता है चारों ओर। परता का क्या अर्थ होता है? चारों ओर, विद्यालय के चारों ओर। भानुदया, भानुदया का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदया का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भानु प्लस उदय, ये सही हो जाएगा। भानु में ऊ है, उदय में ऊ है, दोनों ऊ को बड़ा ऊ हो जाएगा। आकाश वर्ण दीर्घा से इसमें दीर्घ संधि होकर के और रूप बन जाएगा भानुदय। क्या बन जाएगा? भानुदय। उसमें दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि कौन कौन सी? दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ये दीर्घ संधि में परिवर्तन होते हैं। आ, ई, ऊ बड़े हो जाते हैं। तो इसमें ऊ और ऊ प्लस ऊ बराबर दीर्घ ऊ हो गया, तो भानुदय बन जाएगा। संधियों से बहुत प्रश्न आते हैं, संधियां अवश्य तैयार करते हैं। अत्रैव, देखिए संधि विच्छेद पूछ लिया। अत्रैव का संधि विच्छेद होगा।
अत्रैव का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्र प्लस ए होगा, अत्र प्लस एव होगा, अत्रे प्लस एव होगा, या अत्रे प्लस ऐव होगा। कौन सा होगा? तो अत्रैव में वृद्धि संधि है। अत्रैव में कौन सी है? वृद्धि संधि है, इसलिए ए आंसर इसका सही हो जाएगा। अत्र प्लस एव और अ प्लस ए दोनों को मिला करके और ऐ हो जाता है और बन जाता है अत्रैव। क्या हो जाएगा? अत्रैव। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण संधियां हैं। यण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, पररूप संधि है, अयाद संधि है। इन संधियों को अवश्य तैयार कर लें। संधियों से बहुत प्रश्न आते हैं और बड़े महत्वपूर्ण उदाहरण दे करके पूछ लेते हैं इसमें कौन सी संधि है। कभी कभी उदाहरण दे के संधि विच्छेद पूछ लेते हैं, तो संधियों को तैयार करते रहें। देखो, बनौषधि में संधि है। बनौषधि में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, या वृद्धि संधि है, या यण संधि है। देखो, जो भी महत्वपूर्ण चारों संधियां उनके नाम इसमें हैं, मैं अभी आपको बता रहा था। तो इसमें क्या है? वृद्धि संधि है। जब भी दीर्घ ए अथवा ऐ हो, ऐ अथवा औ आए, तो आप समझ लेना वहाँ वृद्धि संधि होगी। तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें वृद्धि संधि है। तथैव का संधि विच्छेद होगा। तथैव का क्या संधि विच्छेद होगा? तथा, तथ एव, तथे एव, तथा एव, या तथ एव। तो सी इसका आंसर सही होगा। संधि विच्छेद सही क्या होगा? तथा प्लस एव। तथा प्लस एव होकर के और इसमें संधि हो जाएगी कौन सी? वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि होकर के क्या बन जाएगा? तथैव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तथैव। अगला प्रश्न देखिए, एकोयणचीय किस संधि का सूत्र है? संधि विधायक सूत्र भी आपको तैयार करने हैं। एकोयणचीय किस संधि का सूत्र है? यण संधि का है, दीर्घ संधि का है, वृद्धि संधि का है, अथवा गुण संधि का है? किस संधि का सूत्र है? तो एकोयणचीय आप जानते ही हैं, यण संधि विधायक सूत्र है। कौन सी संधि करता है? यण संधि करता है। ई को या, ऊ को वा, री को रा और लरी को ला। ये यण संधि विधायक सूत्र है। एकोयणचीय यण संधि करता है। तो यण संधि बड़ी महत्वपूर्ण संधि है, इसको आपको तैयार कर लें। दीर्घ संधि तैयार कर लें, है ना। और आप अयाद संधि आदि जो भी संधि हैं, स्वर संधि और हल संधि और विसर्ग संधि, तीनों को तैयार करें अच्छे से। पर्यावरणम का संधि विच्छेद होगा। पर्यावरणम का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, परि प्लस अवर्णम, परि प्लस आवरण, आवारणम, परि प्लस आवरणम, परि प्लस आवरणम। क्या सही होगा? तो परि प्लस आवरणम। ये सी जो है, सी आंसर सही हो जाएगा। एकोयणचीय से यहाँ यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? यण संधि होकर के पर्यावरणम बन जाएगा। यण संधि होगी जब, यण संधि कब होगी? जब आ प्लस ई प्लस ई, आ प्लस ए अथवा ई प्लस आ होगा। तो ई के बाद जब कोई स्वर होगा, ई, ऊ, री, लरी, इन चार अक्षरों के बाद जब कोई स्वर होगा, तब वहाँ पर यण संधि होती है। तो इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। ई प्लस आ होगा तो यण संधि हो जाएगी, ई प्लस आ पर। तो बड़ी महत्वपूर्ण संधियों की बात जो आपके लिए उपयोगी हैं। शब्द रूपों का बहुत आपको अभ्यास कराया, धातु रूपों के बहुत से प्रश्नों के माध्यम से धातु रूपों का अभ्यास कराया जो महत्वपूर्ण धातु थी। और ये संधि बड़ी महत्वपूर्ण संधियों के ये प्रश्न हैं, आपके लिए बड़े उपयोगी होंगे, इसलिए निश्चित रूप से इन्हें आप तैयार करते रहें। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करके उनको भी लाभान्वित अवश्य कराएं। ये निःशुल्क आपको क्लास प्राप्त होती है, तो कम से कम आप इतना तो करें कि वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के लिए, जिससे वो भी लाभान्वित हो सकें। इसका कोई चार्ज नहीं है। आगे देखिए, पित्राज्ञा में संधि है। पित्राज्ञा में संधि है। पित्राज्ञा में कौन सी संधि है? यण संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, या अयादि संधि है? पित्राज्ञा में यण संधि है। पितृ प्लस आज्ञा, इसकी संधि विच्छेद होगा। पितृ प्लस आज्ञा, और री है तो री को रा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? पित्राज्ञा बन जाएगा। आगे देखिए, लिरी में संधि होने पर बनता है। लिरी में संधि होने पर बनता है।
लिरी में संधि होने पर क्या बन जाता है? लकारः, लाकारः, लकाराः या लाकारः। तो लिरी प्लस अकारः, लिरी प्लस अकारः, और जब दोनों में संधि कर देंगे तो क्या बन जाएगा? टाइप करने में छूट गया था, तो लकारा बन जाएगा। लिरी को एक ऊंची से ला हो जाएगा और अकार का आ मिलके लकारः बन जाएगा। लिरी प्लस अकारः, लकारः। पावका का संधि विच्छेद है। पावका का संधि विच्छेद क्या होगा? पा प्लस अकः, पऊ प्लस अकः, पे प्लस आकः या पई प्लस आकः, क्या होगा? तो इसमें बी आंसर सही हो जाएगा। पावका का संधि विच्छेद बी आंसर इसमें सही होगा। पऊ प्लस अकः ये सही हो जाएगा। इसमें एचो यवा यावह सूत्र से अयाद संधि होगी और आव आदेश होकर के पावका बन जाएगा। नयन शब्द का संधि विच्छेद होगा। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नौ प्लस आम, नई प्लस अन, ने प्लस अन या नो प्लस अन। तो इसमें ने प्लस अन होगा, ने प्लस अन। इसमें भी अयाद संधि है। एचो यवा यावा सूत्र से अयाद संधि होकर के अयादेश होकर नयन बनता है। आगे देखिए, भवती का संधि विच्छेद है। भवती का संधि विच्छेद क्या होगा? भो आति, भो अति, भौ अति या भ अति, क्या होगा? तो इसमें भी अयाद संधि है। भो प्लस अति स्थिति होने पर यहाँ अब आदेश होकर के और भवती बनता है, तो ये अयाद संधि है। भो प्लस अति, भवती। नायका का संधि विच्छेद है। नायका का संधि विच्छेद क्या है? ना प्लस अकः, न प्लस अकः, ने प्लस अकः या नई प्लस अकः, क्या संधि विच्छेद होगा? नई प्लस अकः, ये सही संधि विच्छेद हो जाएगा। डी आंसर। इसमें भी आय आदेश होकर के अयाद संधि है, आय आदेश होगा और नायकः रूप बनेगा। क्या बनेगा? नायकः। तो संधियों को तो निश्चित रूप से आप लोग तैयार कर लें। ये स्वर संधि, हल संधि, विसर्ग संधि बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से आते ही। हल संधि होती है, देखिए हल संधि होती है जब स्वर के बाद व्यंजन आए, स्वर के बाद स्वर आए, व्यंजन के बाद व्यंजन आए, या इनमें से कोई सही नहीं है। कौन सा आंसर सही है? हल संधि कब होती है? जब व्यंजन के बाद व्यंजन आए। व्यंजन के बाद व्यंजन होगा तभी तो हल संधि होगी। तो व्यंजन के बाद जब व्यंजन आए तो वहां पर हल संधि होती है। आगे देखिए, सच्चित का संधि। सच्चित का संधि उदाहरण है। सच्चित का कौन सी संधि है? सच्चित में स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, तो निश्चित बात है इसमें व्यंजन संधि है। पी आंसर इसका सही होगा। सच्चित में व्यंजन संधि है। सत प्लस चित ऐसा संधि विच्छेद होकर के सच्चित रूप बनता है, इसमें व्यंजन संधि है। रामस चलति उदाहरण है, किस संधि का है? यण संधि, गुण संधि, हल संधि या वृद्धि संधि। तो रामः चलति, शा को विसर्गों को सा और शा को सा होकर के हल संधि का उदाहरण है रामस चलति। बाक प्लस ईसह, बाग ईसह में संधि का सूत्र है। बाक प्लस ईसा बाग ईसा में संधि विधायक सूत्र कौन सा है? किस सूत्र से होती है? जलाम जस झसी, झलाम जसोन्ते, खरीच या झरो झरी सवर्णे, कौन सा सही होगा बताओ? तो झलाम जसोन्ते। कौन सा सूत्र है? झलाम जसोन्ते। इससे बाक प्लस ईसा संधि होकर के बाग ईसा बनता है, का को गा हो जाता है और ये बाग ईसा बन जाता है झलाम जसोन्ते सूत्र के द्वारा। तो सही आंसर होगा झलाम जसोन्ते, बी। आगे देखिए, जगदीशा में संधि है। जगदीशा में संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं है। बताइए कौन सी है? तो व्यंजन संधि है। जगत प्लस ईसा, अभी बताया ना बाग ईसा है, ऐसे ही जगदीशा है। जगत प्लस ईसा, ताको दा होकर के जलाम जसूनते से जगदीशा बन जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है।
व्यंजन संधि या अल संधि भी कह सकते हैं। मनोरथः का संधि विच्छेद है। मनोरथः का संधि विच्छेद है। मनोरथा का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः प्लस रथा, मनस प्लस रथा, मनरा रथा या मन रथा। देखिए संधि के उदाहरण बहुत पूछ ले जाते हैं। तो मनोरथा का सही संधि विच्छेद है मनस प्लस रथा। मनोरथा जो उदाहरण है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मनोरथा पूछ ही लिया जाता है। टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी सब में ये पूछने लायक उदाहरण है मनोरथा। तो ये पूछ लिया जाता है। एकोनविंशति को हिंदी में कहते हैं, एकोनविंशति को हिंदी में क्या कहते हैं? 120, 21, 20 या 19। एकोनविंशति को कहते हैं 19। क्या कहते हैं? 19। ठीक है, 19 को संस्कृत में कहते हैं एकोनविंशति और 20 को कहते हैं विंशति, विंशति ही, और 19 को कहते हैं एकोनविंशति। तो 1 से 100 तक संख्याओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। 1 से 100 तक संख्याओं का ज्ञान हो। जैसे 19 को एकोनविंशति, 20 को विंशति, 21 को एकविंशति। तो 1 से 100 तक जो संख्या है उनमें से अनेक प्रश्न आ जाते हैं और संख्या में से तो प्रश्न पूछता ही है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। देखिए अगला प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण इस संख्या के प्रश्न दिए हैं आपके लिए। अष्टाविंशति ही शब्द का क्या अर्थ है? 18, 48, 28 या 48। तो क्या है 28? अष्टाविंशति का अर्थ क्या होगा? 48। अष्टाविंशति माने 28। 28 को क्या कहते हैं? अष्टाविंशति ही। संख्याओं को अच्छी तरह से तैयार कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, एकोनविंशति, विंशति, ऐसे करके। एकोनसप्तति कौन सी संख्या है? एकोनसप्तति कौन सी संख्या है? तो ये एकोनविंशति की तरह ही है। सप्तति माने 70, उसमें से 1 कम कर दो, 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 69, 69। डी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? डी, 69 ये सही हो जाएगा। सप्तति माने 70 और 1 कम तो 69, 69 ये आंसर सही होगा डी। एकोनसप्तति माने 69। 80 की संख्या को संस्कृत में कहते हैं, 80 की संख्या को संस्कृत में क्या कहते हैं? अशीति, अष्टादश, अष्टाविंशति या अष्टाशीति। 80 को संस्कृत में क्या कहेंगे? पहला ये आंसर सही होगा इसमें। 80 को कहते हैं अशीति। क्या कहते हैं? अशीति। अष्टादश माने 18, अष्टाविंशति माने 28 और अष्टाशीति माने 88, ऐसे है। चतुरशीति, कितना बढ़िया प्रश्न है। चतुरशीति किसे कहते हैं? चतुरशीति, चतुः अशीति। तो अशीति माने 80, चतुः माने 4, 80 4 84। 84 को कितना कहते हैं? चतुरशीति। और 48 को क्या कहेंगे? आगे देखिए, 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। 99 का संस्कृत माने 99 को संस्कृत में क्या कहेंगे? नवनवति, त्रिनवति, अष्टनवति या नवति। क्या कहेंगे? नवनवति। नवति माने 90 और नव और 9 और, तो नवनवति ही। 99 को क्या कहते हैं? नवनवति ही, ऐसा कहते हैं। त्रिनवति माने 93, अष्टनवति माने 98, नवति माने 90। संस्कृत में 10,000 होगा। 10,000 को क्या कहेंगे संस्कृत में? अयुतम, युतम, सहस्रम, लक्षम। तो 10,000 को कहते हैं अयुत। अयुतम माने 10,000। अयुतम माने कितना? 10,000। आगे देखिए, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? 2, 3, 4 अथवा 1। संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। पुल्लिंग,
स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। तो 3B जो आंसर है वो इसका सही हो जाएगा। 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। संस्कृत के प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं। संस्कृत के प्रत्येक लकार में कितने पुरुष होते हैं? पुरुष भी 3 ही होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आए। आशा है इनसे आप लाभान्वित होंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो और इसी तरह के प्रश्न आपको प्राप्त होंगे। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।